एनिमल फिल्म को लेकर मैंने पहले ही कहा था कि टॉप 3 फिल्मों में पहुंचेगी जरूर, और कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। जिस तरह का क्रेज नजर आ रहा है वो लाजवाब है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार एनिमल से जुड़ी खबरें मिल सके, एनिमल का डाटा मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हम चर्चा कर रहे हैं रिकॉर्ड्स की, उन रिकॉर्ड्स की जो एनिमल बना रही है या बनाने जा रही है, जिन पर उसकी निगाहें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टिकट सेल की। हॉट केक की तरह टिकटें बिक रही हैं, धड़ल्ले से टिकटें बिक रही हैं। और हमने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं कि ये कई सारे नए रिकॉर्ड्स बनाने जा रही है। तो चलिए टिकट सेल्स की बात करते हैं। जो अब तक के आंकड़े हैं वो 2 लाख से ऊपर टिकट सेल का है, 2 लाख से ज्यादा टिकट सेल हो चुकी है। तो वो आंकड़ा देख लेते हैं। जवान ने एडवांस बुकिंग की हम बात करें टिकट सेल की तो 5,57,000 टिकट सेल किए थे। ठीक है जी, और ये हम कह रहे हैं फिल्म के रिलीज होने से पहले जो टिकट सेल्स हुए हैं। और पठान ने 5,56,000, मतलब दोनों के आसपास थे, लेकिन जवान ने इस बारे में थोड़ी सी बाजी मारी थी, आगे निकल गई थी। टाइगर के टिकट्स थे 3,08,000, आदि पुरुष के 2,85,000। तो ये टॉप 4 की कैटेगरी है जिसके अंदर एडवांस बुकिंग में जो टिकट की बिक्री हुई थी, ये उसका डाटा है। और आप हैरान रह जाएंगे जान के 2 लाख टिकट्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं। और अभी तो फिल्म 1 तारीख को रिलीज होनी है, यानी 30 तारीख तक का टाइम है। तो आज 27 मिला लीजिए, 28 मिला लीजिए, 29 मिला लीजिए, 30 मिला लीजिए, अभी अभी 3 दिन पूरे पूरे पड़े हुए हैं। तो ये टिकट्स का रिकॉर्ड कहां पहुंचेगा वो भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम बात करें, ये लीजिए, गदर का है 2.74 और एनिमल का है 2 लाख। ठीक है, तो मतलब अभी के हिसाब से छठे नंबर पर है, लेकिन बहुत दिन बीतेंगे नहीं जब इस रिकॉर्ड को एनिमल तोड़ देगी। और कहीं मुझे ऐसा लगता है अगले कल या परसों तक ये टाइगर के रिकॉर्ड को तोड़कर पहुंच जाएगी, इससे भी ऊपर, टाइगर 3 के रिकॉर्ड को तोड़कर। और इसका मुकाबला यहां नीचे किसी मूवी से नहीं है, इसका मुकाबला सीधा सीधा जवान के साथ है। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यह मुकाबला कर रही है सीधे जवान से, पठान से भी नहीं कर रही है। इसकी लड़ाई नंबर 1 पर पहुंचने की लड़ाई है। जिस तरह के टिकट सेल्स के आंकड़े मिल रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है, यह दिलचस्प है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके बाद तो कोई दौड़ में नहीं है। जैसे रॉकेन रानी की प्रेम कहानी थी, उसने 80 लाख टिकट्स बेची थी, 80 लाख से कुछ ऊपर। इसी तरह तू झूठी में मक्कार की 73,000 टिकट्स बिकी थी, ये 80,000 और 73,000। तो ये टिकट सेल्स का आंकड़ा है 8 टॉप फिल्में इस साल की जो मैंने आपको बताई हैं। और ये कहीं ना कहीं ये टिकट्स बॉलीवुड की मूवीज की बात कर रहे हैं हम, और 5 लाख की रेंज में जरूर आएगा। और अगर ऐसा आता है तो नए रिकॉर्ड बनने तय हैं। और ऐसे में किन रिकॉर्ड्स पे नजर है वो भी आप देख लीजिए। पहले दिन के कलेक्शन की अब हम बात करने जा रहे हैं कि पहले दिन के कलेक्शंस के रिकॉर्ड क्या हैं। और ये फिल्म, एनिमल फिल्म, संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म, रणबीर की फिल्म और बॉबी देओल की फिल्म कहां तक पहुंच सकती है। रश्मिका मंदाना भी है जिसमें लीड रोल में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह का क्रेज साउथ में मिल रहा है और जो स्ट्रेटजी फिल्म ने अपनाई है, साउथ के अंदर से भी बिजनेस जुटाने की स्ट्रेटजी, जो जवान की स्ट्रेटजी थी, कहीं ना कहीं जवान ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये उससे भी आगे बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसीलिए इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन शायद और ज्यादा हो सकता है, जवान को टक्कर दे रहा है या उससे ऊपर भी जा सकता है। क्यों कह रहे हैं वो भी दिखा देते हैं। आपके कलेक्शंस की बात करते हैं, किन फिल्मों ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है इंडिया नेट में, हिंदी फिल्मों ने, तो वो आप देख लीजिए। जवान 75 करोड़, ये जवान के नाम रिकॉर्ड है। और उससे नीचे का रिकॉर्ड काफी पीछे है, ये वो है पठान 57 करोड़। इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा फर्क यही था कि एटली का फर्क था, जो डायरेक्टर साउथ के थे, उसकी वजह से साउथ में फिल्म को अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है बाकी हिंदी फिल्मों के मुकाबले में। जवान को कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं शाहरुख की लोकप्रियता थोड़ी साउथ में भी है, बाकी स्टार्स की नहीं है। लेकिन जिस तरह से रणबीर की फिल्म को साउथ में प्रमोट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, तो यहां ये सीधे सीधे टक्कर देते नजर आएंगे जवान को। ठीक है जी, अब ये पठान 57 करोड़, KGF 2 54 करोड़, वॉर 53 करोड़ और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 52 करोड़। ये सारे आंकड़े हैं टॉप 5 फिल्मों के। मैंने आंकड़े बताए हैं जिनका कलेक्शन है 50 करोड़ से ऊपर का। और इन सारी फिल्मों के पर नजर है, कारोबार पे नजर। आप जरा नीचे भी देख लीजिए, और कुछ फिल्में मैं आपके लिए लेके आया हूं। हैप्पी न्यू ईयर 45 करोड़, टाइगर 3 44.5 करोड़, भारत 42.3 करोड़
और बाहुबली 2 41, हिंदी की हम बात कर रहे हैं, और गदर 2 40। तो ये सारे आंकड़े हिंदी इंडिया नेट में हिंदी फिल्मों के कैसा कारोबार किया है। और यहां अब सवाल है कि यहां से कितना ऊपर जाएगा। टिकट के सेल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो टिकट की सेल्स के आंकड़े आपको यही इशारा कर रहे हैं कि ये फिल्म नए रिकॉर्ड बनाने जा रही है और शायद ये 50 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि पहले दिन पूरी संभावना है फर्स्ट डे 50 करोड़ का कलेक्शन करेगी और 500 करोड़ तो ये मिनिमम रेंज है, यहां तक ये फिल्म जाएगी। क्यों? क्योंकि फिल्म का प्रमोशन बहुत शानदार किया गया है, फिल्म का हाइप बहुत अच्छा क्रिएट किया गया है, फिल्म को लेके बज़ है आम पब्लिक में, आम जनता में। और कहें रणबीर कपूर की अपनी फैन फॉलोइंग है, उसके अलावा साउथ से उस सपोर्ट मिल रहा है, इसके अलावा बॉबी देओल की फैन फॉलोइंग है, रश्मिका मंदाना की फैन फॉलोइंग है, और संदीप रेड्डी वंगा ने अपना एक खास तरह का कैरेक्टर बनाया है फिल्म का। और उस तरह की जो फिल्मों की लोकप्रियता है वो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है, उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन नुकसान किस चीज का होगा? एडल्ट फिल्म है, ए सर्टिफिकेट है, इसका नुकसान होगा। लंबी फिल्म है, इसका नुकसान होगा। श्याम बहादुर से क्लैश है, इसका नुकसान हो सकता है। और कुल मिलाकर ये चीजें होंगी जो फिल्म पे थोड़ा भारी पड़ सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी फिल्म अच्छा कारोबार करेगी, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। अब ये 50 करोड़ से 75 करोड़ के बीच की जो रेंज है ना, अब इसमें फिल्म कहां जाके लगेगी फर्स्ट ओपनिंग डे में, इस पे हमारी भी नजर है, इस पर आपकी भी नजर है। हम सब देख रहे हैं, देखते हैं ये फिल्म कहां तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है।